तो दोस्तों अभी हाल ही में युवराज सिंह का जो इंटरव्यू है काफी वायरल हो रहा है भाई। एमएस धोनी पर पूरा का पूरा ब्लेम गेम उन्होंने खेल दिया है कि उनकी वजह से उनके जो बेटे हैं युवराज सिंह, उनका करियर जो है चौपट हो गया। अब क्या वो करियर सच में चौपट था? है, मुझे नहीं लगता यार, काफी स्टेलर करियर था युवराज सिंह का। तो भाई चलो वो अपनी बातचीत करते रहते हैं, उनका थोड़ा ज्यादा हो जाता है कभी कभी, बट कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। सम पीपल हैव देयर इश्यूज टू डील विथ। तो देखो यार, क्या है कि युवराज सिंह का करियर तो रहा बहुत स्टेलर, उसमें बहुत सारी चीजें ये भी होती है कि उनको कैप्टनसी क्यों नहीं मिली जबकि वो एमएस धोनी से भी सीनियर थे। यही सब टॉपिक है। तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मयंक, जॉइंड बाय आदित्य। आज हमारे साथ आदित्य हैं। तो सबसे पहले तो यार देखो, वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो भाई आदित्य, मुझे ये बताओ कैसा रहा युवराज सिंह का करियर, कैसा पैन आउट हुआ था ये, और क्या क्या है दिक्कतें, क्या क्या आई जो इतना इनके फादर साहब बोलते रहते हैं कि कैप्टनसी नहीं मिली एमएस धोनी की वजह से, तो एमएस धोनी की वजह से करियर चौपट हो गया। क्या है एक्चुअली युवराज सिंह का करियर? चलिए मैं पहले बात करता हूँ इनके करियर के बारे में। हाँ, इनका जो इनिशियल डेज रहा है टिल द एंड ऑफ हिज करियर, जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया बहुत ही अच्छा आपने वर्ड इस्तेमाल किया, स्टेलर। मैं भी एक वर्ड उसमें ऐड करना चाहता हूँ, स्मैशर। ही वाज अ प्योर स्मैशर। एंड जब दिन बड़े होते हैं तो समझ लीजिए कि वो दिन युवराज सिंह का होता है, वो युवराज सिंह का जरूर वो दिन होता है। एंड थ्रू आउट द करियर उन्होंने अपना ये चीज दिखाया है। बिग गेम प्लेयर, बिग गेम प्लेयर आप उन्हें कह सकते हैं, कोई एक बिग गेम प्लेयर थे। और जो उनमें जुझारूपन था, दैट वाज द बेस्ट थिंग। और आंख में आंख डाल के जो सामने वाले प्लेयर को जब वो खेलते थे उनको, तो सामने वाले प्लेयर में जो डर ट्रांसफर होता था वो तो इनएविटेबल था। बिल्कुल, मतलब हम ये कह सकते हैं एक तरह से जो आजकल काफी ट्रेंड में चल रहा है, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट। यस, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट। ही वाज द ओनली इंडियन प्लेयर विद ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट। यस, ऑस्ट्रेलिया को आंख में आंख डाल के, हाँ, जो सेमीफाइनल में उन्होंने इनिंग खेली थी, बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जो वो 30 बॉल में या 32 बॉल में 72 रन 70 रन बनाए थे इन्होंने, वो पहली बार हमने किसी को उस स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए देखा था। आज तो सब कर लेते हैं। क्या शॉट्स मारे थे, वो जो फ्लिक मारा था ब्रेटली को उन्होंने, बिल्कुल, वो तो 150 किलोमीटर की बॉल पे जो फ्लिक हुई थी वो। लेकिन आज चलो करियर तो उनका बहुत चल रहा है, नो डाउट। कोई जो ये कहते हैं ना युवराज सिंह की करियर चौपट हो गया एमएस धोनी की वजह से, पहली बात, युवराज सिंह का करियर कभी चौपट था ही नहीं। ही इज स्टिल अ लेजेंड ऑफ दिस गेम। और अभी भी लेजेंड क्रिकेट लीग में भी ये अपना जलवा बिखेरते ही रहते हैं, जब भी आते हैं बहुत रन बनाते हैं। लेकिन बात है कि भाई कैप्टनसी के बारे में वो जो कहते हैं कि युवराज सिंह एक्चुअली में सीनियर प्लेयर थे एमएस धोनी से। एमएस धोनी ने अपना डेब्यू, जहां तक मुझे याद है, 2004 या 5 में करा था बांग्लादेश के खिलाफ, और इनका डेब्यू उससे बहुत पहले हो गया। 2000 में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था इनका डेब्यू। और डेब्यू में शायद इन्होंने 84 या कुछ बनाया था। 84 मुझे याद है, डेब्यू में ही कमाल कर दिया था युवराज सिंह ने। तो ऐसा क्या हुआ कि युवराज सिंह जैसे सीनियर प्लेयर को छोड़कर पूरी की पूरी मैनेजमेंट एमएस धोनी की तरफ गई फॉर कैप्टनसी? देखिए, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक रीजन जो मेरे को लगता है कि बहुत ही प्रोमिनेंट रीजन था, वो ये है कि इंडियन टीम का जो ट्रेंड रहा है कैप्टनसी को लेके, कि एक यूनिफाइड कैप्टनसी वो तीनों फॉर्मेट में करते हैं। हाँ। कि तीनों फॉर्मेट में हमें एक कप्तान चाहिए। इस चक्कर में विराट कोहली कैप्टनसी गई थी। इस चक्कर में गई, सबको पता है ये बात तो। और युवराज सिंह, अब हम सबको पता है कि कैसे वो प्लेयर थे लिमिटेड ओवर क्रिकेट। बिल्कुल, लिमिटेड ओवर्स में तो जोड़ ही नहीं था इनका। बट टेस्ट में, हाँ, टेस्ट में जब बॉल थोड़ी हिलती थी, थोड़ी हरकत करती थी, तो थोड़े डगमगाते थे, थोड़े फंस जाते थे। लेकिन लिमिटेड ओवर में सामने वाला को डगमगाया है। हाँ, तो ये मेरे को एक रीजन लगता है, एक बहुत मेजर रीजन है ये। हाँ, बट बात ये है कि जब एमएस धोनी को कैप्टनसी मिली, तब तो एमएस धोनी ने भी अपने आप को टेस्ट क्रिकेट में प्रूव नहीं किया था। तो ऐसा क्या हुआ कि भाई युवराज सिंह को स्किप करके आपने एमएस धोनी को प्रेफर किया? मतलब क्या ऐसी मैनेजमेंट बात हुई थी? क्योंकि आप देखो, उस टाइम तक तो एमएस धोनी का भी टेस्ट करियर वैसा कुछ स्टेलर नहीं रहा था। तब तो एमएस धोनी ने भी अपने आप को टेस्ट में प्रूव नहीं किया था। उन्होंने भी लिमिटेड ओवर्स ही क्रिकेट ज्यादा खेला था तब तक, 2007 तक की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसा क्या हुआ कि धोनी की जगह मतलब यूवी की जगह धोनी को आपने कैप्टन पे प्रेफर किया? बट ही हैड बेटर एवरेज। एंड उन्होंने, उनके आप शतक देखें, जिस समय तक वो कैप्टन नहीं बने थे, ही हैड अ बेटर करियर इन टेस्ट देन युवराज सिंह। युवराज सिंह इंजरी प्रोन भी रहे,
हाँ, ये एक बहुत बड़ी वजह है। हाँ, ये बहुत बड़ी वजह है, एक इंजरी प्रोन भी वो रहे एंड आउटसाइड द ऑफ स्टंप पे उनकी कमजोरी। जी, लेकिन सिर्फ आउटसाइड दी ऑफ स्टंप की कमजोरी पे कैप्टनसी ना देना, वो भी एक इतने सीनियर प्लेयर को, क्योंकि आप देखो उस टीम में वीरेंद्र सहवाग भी थे और वो टीम के वाइस कैप्टन थे, मगर फिर भी सहवाग जैसे सीनियर प्लेयर को छोड़कर आपने एमएस धोनी को कैप्टन बनाया। तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठने बनते हैं कि भाई एक टीम में जब सीनियर प्लेयर मौजूद था, अब यहां पे बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई हम एमएस धोनी कैप्टनसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमारा ये डिस्कशन का पॉइंट है कि 2007 में ऐसा क्या हुआ था कि टीम में 2-2 3-3 सीनियर प्लेयर्स होने के बावजूद एमएस धोनी को कैप्टन बनाया गया। हम ये डिस्कस कर रहे हैं, हमारा बिल्कुल भी बात नहीं, इसीलिए हम सिर्फ 2007 से पहले की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2007 के बाद तो वो खूंटा गड़ चुका था भाई। 2007 के बाद एमएस धोनी को कोई हटा नहीं सकता था। He was planted as the captain 2007 के बाद। जी, 7 के बाद उनको कोई हटा नहीं सकता था, इसीलिए हम लोग 7 से पहले की बात कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि एमएस धोनी को कैप्टन बनाया गया था इंस्टेड ऑफ युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, इतने सीनियर प्लेयर्स को होने के बावजूद। सिर्फ एक ही रीजन नहीं था, मे बी और भी 2-3 रीजंस हों। एंड एक और रीजन कहा जाता है कि एमएस धोनी वाज वे मोर रिस्पॉन्सिबल देन युवराज सिंह। रिस्पॉन्सिबल इज मतलब थोड़ा सा नेचर वाइज हार्ड टर्म हो गया, मैं कहूंगा सीरियस ज्यादा थे। एमएस धोनी वाज वे मोर सीरियस देन युवराज सिंह, क्योंकि युवराज सिंह थोड़ी जॉली नेचर के थे, जॉली नेचर थोड़े मतलब पार्टी वाटी करते थे, मजा करते थे, अपना जीवन एंजॉय करते थे, क्रिकेटर भी थे, साथ साथ एंजॉय भी करते थे। बट एमएस धोनी की बात करें तो ही वाज वेरी सीरियस काइंड ऑफ बच्चा, मतलब नहीं जिसको सच में आप क्लास में मॉनिटर बनाओगे, वैसे टाइप के थे थोड़े एमएस धोनी। तो वही बात है। और एमएस धोनी एक ऐसे मॉनिटर थे जिसको स्टूडेंट्स खुद चूज करके मॉनिटर बनाए, ये भी नहीं कि भाई टीचर ने बना दिया कि टीचर्स पेट है तो बना दिया। स्टूडेंट्स ने खुद चूज किया कि भैया हमें एमएस धोनी को बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे ज्यादा याद है सचिन तेंदुलकर वाज द वन जिन्होंने इंस्टिगेट किया था मैनेजमेंट को कि भाई हम एमएस धोनी को एज कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि आप देखो T20 वर्ल्ड कप एक ऐसा टूर्नामेंट था जब 2007 में पहली बार खेला गया, सारे सीनियर प्लेयर्स ने मना कर दिया, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो सौरव गांगुली हो, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सब ने मना कर दिया खेलने से कि हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, नया फॉर्मेट है हमारे लिए, हम एक और फॉर्मेट का बोझ अपने ऊपर नहीं ले सकते इस एज में। तो पूरी की पूरी यंग टीम ही गई थी भाई। उस टीम में आप देखो तो युवराज सिंह सीनियर थे और वीरेंद्र सहवाग सीनियर थे। इन दोनों सीनियर प्लेयर्स के अलावा बहुत ही यंग टीम थी अगर बात की जाए तो, सबके पास 2-2 3-3 साल का ही एक्सपीरियंस था ज्यादातर। तो इसीलिए भी मुझे लगता है एक शायद हरभजन सिंह के पास थोड़ा और एक्सपीरियंस था, क्योंकि उन्होंने 2001 में डेब्यू किया था। तो ये 3 सीनियर प्लेयर्स थे। इसके अलावा आप देखो यूसुफ पठान ने तो फाइनल में डेब्यू ही किया था, फाइनल में डेब्यू किया था। इरफान पठान उस टाइम पे उतने नहीं थे, 3-4 साल का एक्सपीरियंस था। 2003 में शायद उन्होंने डेब्यू किया था। रोहित शर्मा का डेब्यू था वहां पे, रोहित शर्मा ने 50 बनाया था। और उसके अलावा आप देखो वहां पर जोगिंदर शर्मा, उनकी भी पहले टूर्नामेंट थी शायद। तो ये बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड साइड थी। गौतम गंभीर के पे भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था उस समय तक। गौतम गंभीर ने भी शायद उससे 1 या 2 साल पहले डेब्यू किया था। वो भी टीम से इन आउट होते रहते थे। लेकिन 2007 के बाद उन्होंने अपना जगह बना लिया था जी, क्योंकि फाइनल में भाई तो वही बात है। लेकिन भाई एक और जो मुझे रीजन लगता है, जो मैं करंट सिनेरियो से भी इसको जोड़ सकता हूं, वो ये था कि युवराज सिंह एक ऑलराउंडर थे। ऑलराउंडर पे ज्यादा बोझ हो जाता है। ऑलराउंडर को ऑलरेडी अपने गेम पे बहुत कंसंट्रेट करना पड़ता है, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट बैटिंग, इट्स नॉट जस्ट बॉलिंग, इट इज ऑल 3 डिपार्टमेंट्स, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। इसीलिए आप अगर करंट डेट में देखोगे अभी, तो आपको ऑलराउंडर्स नहीं दिखेंगे ज्यादा कैप्टन के रूप में। एक हार्दिक पांड्या है, लेकिन हार्दिक पांड्या को भी इंडिया की कैप्टनसी इसीलिए नहीं दी गई क्योंकि उनका वर्कलोड मैनेज करना था। तो वर्कलोड मैनेजमेंट आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप एक ऑलराउंडर हो तो। और इसीलिए शायद मुझे लगता है युवराज सिंह को भी कंसिडर नहीं किया गया। लेकिन हम लोग इतनी बातें कर रहे हैं कि युवराज सिंह को कैप्टनसी क्यों नहीं दी गई, क्या उनके साथ गलत हुआ, पर क्या वो रियली कैप्टनसी में खुद इंटरेस्टेड थे? ये बहुत बड़ी बात है भाई, क्योंकि हम लोगों ने कभी देखा नहीं युवराज सिंह को खुद ज्यादा इंटरेस्ट लेते हुए कैप्टन। उनके पिताजी ही थोड़ा ज्यादा टिप्पणी करते हैं इस चीज पे कि मेरे बेटे के साथ गलत हुआ है, बट उनको कभी हमने बोलते हुए नहीं देखा। भाई क्योंकि उन्होंने कभी खुद अपने किसी भी इंटरव्यू या पॉडकास्ट में भी जिक्र नहीं किया कि मुझे इंडिया की कैप्टनसी करनी थी कभी। इवन वो किंग्स 11 पंजाब पे कैप्टनसी उन्होंने की थी, बट जैसे एडम गिलक्रिस्ट आए, उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने छोड़ दिया कि भाई आप करो।
तो वही बात है कि जब वो खुद ही कैप्टनसी में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि आप देखो स्टार्टिंग फ्रॉम द अंडर 19 डेज, जब वो अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जीते तो उस टीम के कैप्टन मोहम्मद कैफ थे। तो बात यह है कि क्या वो खुद कैप्टनसी में इंटरेस्टेड थे? तो इसका जवाब मुझे तो नहीं लगता है कि वो नहीं थे इंटरेस्टेड। इसीलिए ये क्वेश्चन उठना नहीं चाहिए बार बार कि भाई कैप्टनसी क्यों नहीं मिली युवराज सिंह को सीनियर प्लेयर होने के बावजूद। ऑल्दो ये बात है कि सेलेक्टर्स के दिमाग में एक बार तो आया होगा यार कि सीनियर प्लेयर है। नहीं आया तो होगा, हाँ, लेकिन देयर मे बी सम रीजंस जिससे उन्होंने एज दिया। क्योंकि भाई अब देखो, क्योंकि कहा जाता है कि एमएस धोनी को बैक करने वाले खुद सचिन तेंदुलकर थे और वो थे सुपर सीनियर। वो थे सुपर सीनियर जिनके ऊपर भगवान का हाथ है, तो उनको कौन ही मारेगा। बिल्कुल, तो वही बात है। और देखिए रिजल्ट्स तो आए, फिर एमएस धोनी अगर कैप्टन बन गए 2007 के बाद तो फिर कोई चेंज होने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी, क्योंकि 7 का वर्ल्ड कप उन्होंने जिता दिया टी20 में। फिर उसके बाद 9 और 10 का तो टी20 वर्ल्ड कप काफी खराब रहा हमारा। हम 12 में सुपर 8 तक पहुंचे, 9-10 में ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए। हमारे लिए सेमीफाइनल ही सक्सेसफुल, हमारे लिए जीतना सक्सेसफुल कहा जाता है। हाँ, 11 में हम लोगों ने फिर जब ओडीआई वर्ल्ड कप जीता तो फिर तो एमएस धोनी बिल्कुल लेजेंडरी स्टेटस उनको वहां पे मिल गया फाइनल के 91 के बाद। बट ठीक है, युवराज सिंह का करियर ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि कुछ भी ऐसा चौपट कुछ नहीं हुआ भैया। वो अगर कुछ उनके करियर को हैम्पर किया तो वो एमएस धोनी ने नहीं किया, वो कैंसर ने किया। उनको जब कैंसर हुआ और 1 साल के लिए वो क्रिकेट से बाहर गए, सिर्फ वही एक आईसीसी टूर्नामेंट मुझे याद है जो एमएस धोनी ने कैप्टन किया था और युवराज सिंह मौजूद नहीं थे। वो 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी थी, क्योंकि युवराज सिंह को कैंसर हो रखा था। उसके अलावा आप नोटिस करिए 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में यूवी थे, 9 के टी20 वर्ल्ड कप में थे, 10 में थे, 11 के ओडीआई में थे, 12 में थे, 13 में भी, 14 में टी20 वर्ल्ड कप में थे। हर आईसीसी टूर्नामेंट में जहां एमएस धोनी कैप्टन थे वहां युवराज सिंह खेलते थे। तो आप ये कतई नहीं कह सकते कि एमएस धोनी की वजह से युवराज सिंह का करियर शॉर्ट हुआ है। इनफैक्ट इन द कॉन्ट्रेरी एमएस धोनी ने युवराज सिंह को सबसे ज्यादा मौके दिए हैं। इवन दो उनका फॉर्म खराब था, जब उनको कैंसर होकर वो वापस आए तो भी एमएस धोनी ने उनको मौके दिए। मेरे को इसमें एक इंसिडेंट याद आ रहा है, जो 2014 में ऐसे तथाकथित लोग कहते हैं कि उनके सबसे बेकार परफॉर्मेंस दी थी युवराज सिंह ने अपने वो जो श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में। उसमें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद में धोनी से जब पूछा गया कि आपका उस इनिंग्स पे क्या कहना है, तो ही सेड ही वाज ट्राइंग। उन्होंने बैक किया वहां पे युवराज सिंह को। उन्होंने ये नहीं कहा कि इनकी वजह से हम लोग मैच हारे। ही वाज सेइंग दैट एटलीस्ट ही ट्राइड, ही वाज ट्राइंग देयर। उनका इंटेंट दिख रहा था कि वो कुछ करना चाहते हैं। वो अलग बात है कि नहीं हो पाया। बिल्कुल सही बात है कि उनका इंटेंट दिख रहा था। और एमएस धोनी और युवराज सिंह का रिलेशनशिप ऑल्दो वेरी लाइक युवराज सिंह ने खुद भी कहा है कि हम लोग बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है, वी आर कॉलीग्स, हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है। बट ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि एमएस धोनी ने यूवी को बैक ना किया हो। ही ऑलवेज बैक्ड हिम। तो ये बिल्कुल ही गलत चीज है जो युवराज सिंह बार बार एमएस धोनी को ब्लेम करते रहते हैं, क्योंकि एज फार एज आई हैव सीन जितने भी आईसीसी इवेंट्स एमएस धोनी ने कैप्टन किए हैं सब में युवराज सिंह मौजूद है। हर एक आईसीसी इवेंट में मुझे युवराज सिंह खेलते हुए नजर आए हैं, चाहे उनकी फॉर्म अच्छी रही हो चाहे उनकी फॉर्म खराब रही हो। इवन 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में जब विराट कोहली भी कैप्टन थे तो भी युवराज सिंह वहां पर खेलते हुए नजर आए थे। और पाकिस्तान के खिलाफ वो पहले ग्रुप स्टेज मैच में 50 भी करा था उन्होंने। तो ये था मेरे हिसाब से इस डिस्कशन का। तो यही एंड में सार निकलता है कि देखिए बात ये थी कि युवराज सिंह खुद भी कभी कैप्टनसी में उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो जब भाई खुद ही इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो फिर सामने वाले ने भी सोचा कि ठीक है, जब वो इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर क्यों हम उनको ट्राई करें। और एक बात बिल्कुल सही है और इसके प्राइम एग्जांपल सचिन तेंदुलकर है। इफ यू आर अ ग्रेट प्लेयर तो जरूरी नहीं है कि आप एक ग्रेट कैप्टन भी हो सकते हो। एक ग्रेट प्लेयर और एक ग्रेट कैप्टन में अंतर होता है। तो वो हमें दिख सकता है सचिन तेंदुलकर के भी केस में, क्योंकि उनकी कैप्टनसी का जो टेन्योर था वो उतना भी खास नहीं रहा था, इसीलिए उन्होंने खुद कैप्टनसी छोड़ी भी ताकि वो बैटिंग में अपना और कंट्रीब्यूशन दे पाए। तो यही चीज मुझे युवराज सिंह के साथ भी लगती है। जब वो खुद ही कैप्टनसी में इंटरेस्ट नहीं थे तो फिर बार बार ये टॉपिक उठाना कि युवराज सिंह को कैप्टनसी क्यों नहीं मिली, ये गलत होगा। तो थैंक यू आदित्य, आज अच्छा लगा काफी डिस्कस करके। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में और आदित्य भी आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।